स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब बढ़ो में। आज की कक्षा में हम हार की जीत पाठ का जो मौखिक अभ्यास हम कर रहे थे यानी पढ़ने का अभ्यास कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ इस पाठ को भी आगे बढ़ाएंगे। तो यह बहुत सुंदर कहानी है और इसका आधा हमने भाग कर लिया था, तो आज हम उसके आगे का भाग करेंगे। हम वहां से करेंगे जब जो थे बाबा भारती वो निश्चिंत हो गए थे कि अब काफी समय हो गया है और खड़क सिंह की जो भी उनके साथ बात हुई थी जिससे वे डर गए थे, तो अब उन्हें ऐसा लगा था कि वह उनके लिए एक जो था भयानक सपना था। तो अब वह थोड़े से कैसे हो गए थे, थोड़े से लापरवाह से लगने लगे थे। तो अब इसके आगे का भाग हम पढ़ते हैं और जिसने ये हमारे 2 भाग नहीं पढ़े थे या देखे हैं तो वे हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय एक बार फिर से देखिए, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? यह बात किसने बोली? यह बात बाबा भारती ने बोली। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम, देखिए ध्यान से, और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। देखिए, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब देखिए, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। जब खड़क सिंह ने बोला, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, तो बाबा भारती ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। इसके बाद है, देखिए, बहुत सुंदर कहानी है। तो क्या हुआ उसके बाद? खड़क सिंह ठहर गया। देखिए, खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने जाकर उसकी ओर, खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका
दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। इसका कारण हम कल जानेंगे, और कल भी आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, तो इसके अगले भाग में। तो सब खुश रहो, सब पढ़ो, सब बढ़ो।